ईरान कल्चरल जो सेंटर है पेशावर में, वहाँ पर हैं हम। यहाँ मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ आज 7 ईरानी मशहूर जो डिशेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। तो इस हवाले से हम ईरान की ही एक खातून से यहाँ बात करते हैं। वो हमें बताएंगी कि ये कौन कौन सी डिशेस क्या किस तरह से बनाते हैं और इसके हवाले से क्या बातें मशहूर हैं। तो ये इनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नज़ीला हूँ एंड आई एम फ्रॉम ईरान। मैं ईरान से हूँ, शादी मेरी पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, तो पहली डिश हमारे पास इस वक्त जो है वो तो चावल की है, आप देख रहे हैं जी, ज़ाफ़रान। और ये हमारी बहुत ख़ास वो है डिश है। इसको हम नॉर्मली चिकन के साथ खाते हैं। इसके कॉम्बिनेशन में चिकन का और सालन। ज़ाफ़रान तो वैसे ईरान में भी उगता है। ईरान में जी वो उगता है, लेकिन बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती चीज़ है। अच्छा हमारी। अच्छा, और ये जो रेड रेड है ले लेते हैं जी, हाँ। और ये जो रेड रेड है ये ज़ेरेश्क हैं। अच्छा, जब वो किशमिश की एक फॉर्म किशमिश है, की तरह की एक जब चीज़ है। बिल्कुल हाँ वो छोटे होते हैं। नज़दीक से अगर हम इसको जब थोड़ा सा किशमिश दिखाएं। बहुत छोटे होते हैं, खट्टे फॉर्म में होते हैं, तो तब जो है ना इनको ड्राई किया जाता है। ये वही चिकन है, मैंने आपको बताया। इसकी कॉम्बिनेशन में ये चिकन का सालन होता है। ये चिकन इसके साथ खाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये इस चिकन में ऐसी क्या खास बात है? चिकन तो टमाटो के साथ फ्राई की जाती है और स्पाइसेस नहीं होते इसमें। हाँ। हल्दी और नमक ही। ये एक बात आपको बता देती हूँ कि ईरान का जो फूड है उसमें स्पाइसेस नहीं होते हैं, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के खुराक में भी, और इसी तरह से तमाम पश्तूनों की बुनियादी तौर पर जो खुराक है उनका, उसमें स्पाइसेस नहीं होते हैं। हमको ऐसे इसलिए फिर हम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं। और एक बात और भी बताती चलूँ कि अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा जो मशहूर डिशेस हैं वो बेसिकली ईरान से आए हुए हैं, जिसमें एक काबली पुलाव आपने नाम सुना होगा। तो ये बुनियादी तौर पर ईरान से ये डिश आई हुई है। तो अभी जो तीसरी डिश हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ये खुरिश्त कीमे है। बेसिकली ये चने क्या की नाम है दाल। इसका? खुरिश्त कीमे। खुरिश्त कीमे। इसमें कीमा डलता है? नहीं जी, कीमा बिल्कुल नहीं होता। हाँ। इसमें गोश्त होता है और चने की दाल होती अच्छा। है जी। और इसकी मेन चीज़ जो होती है वो इसका ये लेमन होता है। ये लेमन ड्राई किया जाता है। अच्छा। ये सुखाया जाता है और फिर इसमें डाला जाता है। ये देखें ये आप दिखाएं जरा नजदीक से। ये सुखाया जाता है। ये कह रही है कि और लेमन फिर को जो है सुखा के फिर इसमें डाला डालते हैं। जाता है। ईरानी लैंग्वेज में इसको हम लीमू अमोनी कहते हैं। अच्छा जी। इट्स क्वाइट डिलिशियस। ये जो है छोटा आपका जो खाना है ये फेसेंजून है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड है। ये अखरोट और अनार के पेस्ट से बनाया जाता है। अच्छा, मतलब ये अनार, ये अभी कुछ देर पहले आप मुझे बता भी रही थी कि अनार का जो जूस होता है उसको इतना आग पे पकाया जाता है कि वो बिल्कुल थिक हो जाता है। और इसके अलावा जो अखरोट का जो मगज़ होता है उसको पीस के जूस बना नहीं जी, पीस के फिर उसमें डालते हैं। आप ज़रा नज़दीक से दिखाएं, ज़रा बिल्कुल नज़दीक से दिखाएं। ये सब अखरोट होता है। ये देखें, ये ग्रेन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब अखरोट है। वाह व्यूअर्स, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये खुरिश्त ये बेस्ट है। ये बादाम अच्छा, है। ये बैंगन है। बैंगन है जी। इसको भी ज़रा जूम करके दिखाएं। अच्छा, इसकी क्या ख़ास बात है? इसको किस तरह बनाते हैं? इसकी खास बात ये है कि जैसे हम भरता कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में हम भरता कहते हैं, ये उस तरह है। लेकिन इसमें ये लहसुन और इसमें करुत बहुत ज़्यादा डलता है। करुत से बनता है ये जी। तो इसमें अच्छा, बैंगन में क्रुद डालना ये अफ़गानिस्तान, और जिस तरह मैं कह चुकी हूँ ईरान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। क्रुद बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है। ये जो फेस्टिवल जो यहाँ पे मुनक़िद हुई है, इसकी वजह जो है वो ये है कि यहाँ आज ईरान 41वां जो है इनकलाब का दिन, ईरानी इनकलाब जो आया था, तो उसको 41 साल पूरे हो चुके हैं। उस वजह से ये आज फूड फेस्टिवल यहाँ पे मुनक़िद किया गया है।